शिव बाबा को याद करें, संसार की सारी शक्तियों से भरपूर रहें। हताश, हैरान और परेशान वही होता है जो परमात्मा शान में नहीं रहता। कल एक मेरे पास फोन आता है कोई वर्मा जी का, मेरी ऑफिस आए और एक महिला उनको लेकर आई। चूंकि वो महिला हमारे पास करीब 30-35 सालों से 40 सालों से लगातार जुड़ी हुई है, वो बहुत लोगों को भेज चुकी है मेरे पास, और जो लोग आए हैं सभी संतुष्ट हैं और ज्योतिष को मानने वाले हैं और अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। इसी विश्वास के साथ वो एक वर्मा जी को लेकर आई। आने के बाद उन्होंने बच्चे की कुंडली दिखाई। पहले अपनी बेटी की कुंडली दिखाई जिसमें संतान नहीं हो रही थी। 2 बच्चे होकर नष्ट हो गए, एक गर्भ में पूरे दिन का होकर नष्ट हुआ, एक पैदा होकर नष्ट हुआ। दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए, तीसरे में मुश्किल है। तो अब चिंतित हुए तो उनके पिता वर्मा जी मेरे पास कुंडली लेकर आए। तो मैंने कहा कि घर में वास्तु दोष होगा और साथ में थोड़ा डॉक्टर को भी बहू को दिखाना पड़ेगा। तो बोले इलाज चल रहा था, इलाज में ही बच्चे हुए दोनों, और इस स्थिति में ये बात हुई। अब क्या किया जाए? तो हमने कहा देखो बच्चे होने की स्थिति तो ठीक है, बशर्ते अपने दामाद की कुंडली अगर दे दें, क्योंकि बच्चे 2 लोगों के सहयोग से होते हैं तो हम बहुत अच्छा कुछ बता पाएंगे। तो बोले हम दामाद की कुंडली नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी बनी नहीं है। तो हमने कहा बहू की कुंडली में संतान का योग तो है था, अब एक ऑपरेशन ऐसी समस्या घुस गई। देखो भाई, अगर कोई मेडिकल लाइन में गुंजाइश होगी तो एक बच्चा अभी संभव हो सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो सकता। आई गई, बात खत्म हो गई। फिर उन्होंने अपने लड़के की कुंडली दिखाई, और कुंडली दिखाई तो कुंडली वो धनु लग्न की थी। 4th भाव में मंगल बैठा हुआ था। लग्न में अब पूरी तरह से कुंडली मुझे याद नहीं, शायद सूर्य और शनि बैठा हुआ था। ऐसी स्थिति में कुंडली प्रबल मांगलिक बनती है। हमने कहा आपके बच्चे की कुंडली प्रबल मांगलिक है और बहू के लिए ये कुंडली बहुत अच्छी सुटेबल नहीं होगी, क्या बहू की कुंडली आप लाए हैं? तो बोले बहू की कुंडली नहीं है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा आपका प्रबल मांगलिक है। तो बोले पूरे कानपुर में हम सब ज्योतिषियों के पास जाते हैं और कई सालों से जा रहे हैं, आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि मेरा बच्चा मांगलिक है। और मैं ज्योतिष में बहुत कुछ जानता हूं और सभी ज्योतिषियों को जानता हूं और जीवन भर जाते हो गया, लेकिन बताया किसी ने। आप कैसे बता रहे हो मांगलिक है? हमने कहा भैया ये डेट ऑफ बर्थ तुमने दी? बोले हाँ दी है। तो हमने कहा अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो ये मांगलिक है और प्रबल मांगलिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रबल मांगलिक जो होता है खासकर वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करता है और इसका परिणाम मंगल अपना लाता है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों के साथ देखा है, किसी का 17 साल बाद, किसी का 20 साल बाद, किसी का 10 साल बाद, किसी का तुरंत, किसी का
कब कब मौका एक लाता जरूर है, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल लाता जरूर है। ये मैंने बहुत लोगों के साथ मेरे अपने अनुभव में आया। ये बात हमने बताई। फिर हमने बताई कि आप बीमार रहते हैं? बोले नहीं। हमने कहा आपकी मिसेस बीमार रहती हैं? बोले नहीं। हमने कहा कि आपकी अगर लड़के की ये कुंडली है तो ऐसी स्थिति में आपको एक ऐसी 1-2 बीमारियां होंगी जो होल लाइफ मरते दम तक जाएंगी, कभी नहीं खत्म होंगी। तो उन्होंने बताया नहीं हमें कोई बीमारी नहीं। तो हमने कहा शुगर तुम्हें है? बोले शुगर हुई थी 500, लेकिन आप खाता ना, हम दवाई नहीं खाते, सब ठीक है चलता है, कहीं कुछ नहीं, सब चलता रहता। तो हमने कहा ब्लड प्रेशर? बोले ब्लड प्रेशर भी हुआ था, डॉक्टर ने दवा लिखी थी, लेकिन कुछ दिन दवा खाई, फिर हम दवा नहीं खाते हैं, सब आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चलाते हैं, फलाना ढिमाका करके, मतलब उन्होंने इग्नोर किया कि डायबिटिक से भी हम परफेक्ट हैं, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं, और हाई ब्लड प्रेशर भी है था, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं, हम मस्त रहते, इंजॉय करते अपनी जिंदगी। तो अब बीमारी आपके है, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप उसकी लापरवाही कर रहे हैं, आप दवा नहीं खा रहे हैं, बीमारी थोड़ी दबी हुई है, तो बीमारी तो है ना आपकी। हमने कहा कोलेस्ट्रॉल भी जांच करा लेना है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपके होगी ऐसा दिखाई दे रहा है। आई गई बात, खत्म हो गई। बेटी की कुंडली फिर उन्होंने दिखवाई। जब बेटी की कुंडली फिर दोबारा प्रश्न किया कि पंडित जी इसमें कैसे क्या घर परिवार, हमने कहा इस 8-10 सालों में कई लोग इसके ससुराल के मरे? बोले हाँ मरे। तो ऐसा लग रहा था ये हमारी परीक्षा लेने आए। तो हमने कहा कि एक मरे कि एक से अधिक मरे? कुंडली में तो एक से अधिक मरना दिखाई दे रहा है। बोले हाँ, मतलब ताल मटोल किया, 2 तक 3 तक कबूले उन्होंने, फिर ज्यादा कबूले नहीं, लेकिन वो सुनते समझते सब रहे। हमने कहा घर भी बदला इसका? बोले घर नहीं बदला। तो जो लेके आई थी उन्होंने बताया घर बदला नहीं? तो बोले हाँ घर बदला। तो कुल मिला के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्योतिषियों को, ज्योतिषी की योग्यता को परखने आते हैं, जिस कारण से वो अपनी बात भी पूरी नहीं बता पाते, और ज्योतिषी भी अच्छी तरह से पूरी बात वो बता नहीं पाता है, क्योंकि वो परखने के चक्कर में होता, सही उत्तर वो देता नहीं है, तो आगे बात करने का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। ये स्थिति हमारे सामने आई। फिर इनको हमारी बातें बहुत बुरी लगी और ये अपने मन में रखे रहे, घर चले गए। दूसरे दिन वो अपने पुराने ज्योतिषी के पास गए और जाने के बाद उससे कहा देखो कुंडली क्या मांगलिक है? तब उन्होंने कहा हां मांगलिक है, आंशिक मांगलिक है। अब देखिएगा, प्रबल मांगलिक और आंशिक मांगलिक। तो बोले कि आंशिक मांगलिक है, था, इसी कारण से हमने आपको बताया नहीं था कि मांगलिक है। बोले पहले क्यों नहीं बताया? कल इसी कारण से नहीं बताया था। बोले वो तो कह रहे हैं कि प्रबल मांगलिक है। बोले नहीं आंशिक मांगलिक है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। देखिए यहां पर मैं ज्योतिषी से ये कहना चाहता हूं कि आप फीस लेना चाहते हैं और लगातार उस कस्टमर को बुलाना चाहते हैं, इसलिए आप उसको डटकर पूरी सही बात नहीं बताते ताकि ये आता रहे और बुरा ना माने। क्योंकि हम इनके हाथ से जाएगा, दूसरी जगह कह दिया जाएगा कि वो प्रबल मांगलिक नहीं आंशिक मांगलिक है, तो वहां वो जाना लगेगा। क्योंकि उसके मन की, जातक के मन की बात हो गई, तो फीस लेने के चक्कर में ज्योतिषी स्पष्ट और साफ बात नहीं कर पाते। और अगर कोई साफ बात, स्पष्ट बात करता है तो सामने वाला जातक नाराज हो जाता है। नाराज हो जाने के बाद वहां से वो लेटर पैड पे लिखा के ले आता है कि आंशिक मांगलिक है। अरे नीम की पत्ती है, कोई कोपल ज्यादा कड़वी होगी और कोई जो पुरानी नीम की पत्ती होगी वो ज्यादा कड़वी होगी, और जो पतली होगी कम कड़वी होगी। तो नीम की ही पत्ती। पिष्ट तो सभी खाने का खराब करने की सामर्थ्य नीम की पत्ती रखती है। मिर्चा कोई कड़वा कम होता है, कोई बहुत ज्यादा जहरीला होता है तो मिर्चा ही। और अगर बहुत कड़वा मिर्चा है तो उससे कह दो कुछ कम कड़वा है, तो या तो उसको ज्योतिष का अनुभव कम है, या वो गुमराह कर रहा है, या वो ज्यादा कड़वा खाता तभी उसको कड़वे को भी कह रहा है कम कड़वा है। तो ये तो अपना अपना विचार है। लेकिन हम ये कहेंगे ज्योतिषियों को अपनी बात धांस के बोलना चाहिए।
दो पैसे के लालच में जातक को कभी गुमराह नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपनी बहू की बिना कुंडली की शादी एक प्रबल मांगलिक लड़के से कर दी। आज हमने जब बता दिया, उसको इतना बुरा लगा कि उसने फोन पर हमें बहुत सारी अटपटी बातें सुनाई जो उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसका क्रोध था, वो कहेगा ही। किसी ने मरहम लगा दिया है, घाव अंदर से पका हुआ है, मांगलिक तो है ही है, प्रबल मांगलिक भी है, लेकिन ऊपर से उसने मरहम लगा दिया, लेकिन घाव तो अंदर, वो कैंसर तो बनेगा ही बनेगा, वो घाव तो सड़ेगा ही सड़ेगा। प्रबल मांगलिक है तो होगा, लेकिन जब उसका परिणाम आएगा तब याद आएगी। लेकिन तब तक वो किसी दूसरे पंडित की अच्छी खासी बेइज्जती कर चुके होंगे, अपमान कर चुके होंगे, लड़ चुके होंगे। किस मुंह से आएंगे उसके पास? अरे भाई, ज्योतिषियों को बोलने का मौका दें, जातक सुने, समझे और करे। वो व्यक्ति नहीं समझ में आता, दूसरे के यहां जाए, लेकिन कभी ऐसी गलती मत करे जो दोबारा उसके पास जाने के लिए ताकत और हिम्मत ना हो। हम लोगों का अपना अनुभव होता है, डॉक्टर का एक अपना अनुभव होता है कि ये बीमारी इतने दिन में इतनी स्थिति आएगी, इसके बाद ऐसा होगा। ऐसे ज्योतिषी के पास भी पकड़ होती है, अपना अपना अनुभव होता। अगर आप लोग कुंडली दिखाने आते हैं और इतनी जोर से आपको बुरा लगता है तो आप गुमराह होना पसंद करते हैं। अब कल के फोन से मुझे भी लगा कि मुझे इतना साफ नहीं बोलना चाहिए, और ना बोलो तो लोग क्या कहते हैं, हम बहुत ज्योतिषियों से मिले रहे, ज्योतिषियों ने हमें बताया नहीं था, सब कमाई का जरिया बनाए, सब धंधा करते हैं, सब गुमराह वगैरह तमाम तरह की बातें करते हैं। जबकि उनको हमने 10 पैसे का पूजन नहीं बताया, 10 पैसे का कोई खर्चा नहीं बताया, कोई रत्न पहनने को लिए नहीं बोला, लेकिन सच बता दिया तो उस पर नाराज हो गए। मैं सबका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई भी ज्योतिषी कुछ बोलता है, ज्योतिषी का सामने जातक से कोई दुश्मनी नहीं होती, किसी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं होती। ज्योतिषी जो बोलने वाला होता है वो अपनी बात मजबूती से के साथ कहता है, जिसको क्योंकि अपना अनुभव होता है। वो भी इसलिए कहता है कि तुम्हें बुरा लगे, इसलिए नहीं कहता है कि तुम्हें बुरा लगे, वो इसलिए कहता है कि तुम आगे जो गलती करोगे उसको संभल कर करना। बहुत सुंदर सी लड़की अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले आई और बहुत अच्छी जॉब में है, उसकी कुंडली में वैवाहिक सुख नहीं है, और बहुत बच्ची, इतनी सुंदर बच्ची, इतनी अच्छी बोलने चालने भाषा, क्या कहें, भगवान ने उसको बड़े तरीके से बनाया था, और उस बच्ची के भाग्य में वैवाहिक सुख बिल्कुल भी नहीं। पूछा कई जगह प्यार हुआ तो बोले एक जगह हुआ, खूब रोई। हमने कहा ऐसे ही फिर होगा, बच के रहना शादी वादी के लिए। अब उसको कहे 150-200 लड़के देखे, उसने सबको डिलीट कर दिया। कोई लड़का कुछ सब कमी बताई, किसी कुछ कमी बताई, किसी को। हमने कहा बेटा तुम्हारे भाग्य में वैवाहिक सुख नहीं है, शादी नहीं करना है तो आप लड़का देखना बंद करिए, सब बात खत्म कर दिए। करना है तो किसी तरह से करके कोई अच्छी सी कुंडली मिलाओ, मांगलिक भी हो तुम, और देर भी हो जाएगी। इस कारण से आप अगर करना है तो माँ बाप का एक बंधन खत्म करो, ताकि माँ बाप को कोई ना कह पावे बेटी की शादी नहीं कर पाए। तो शादी करना है तो कर डालो, नहीं करना है तो खत्म करो, जब शादी दोबारा नहीं करना, कोई गंदगी भी नहीं करना। बोलिए ऐसा तो किसी ने नहीं बताया। अब नहीं बताया तो हम क्या करें? अब इसमें सामने वाला कोई गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए तो क्या कर सकता? अगला बोला मैं तो घबरा गया। अरे घबरा गए यार तो अच्छा सुनने आते हो। पहले ही बैठते बैठते जातक बोलता है पंडित जी साफ साफ बताना, मैं बहुत जगह से घूम कर भटक कर आया हूं, आपके बारे में बहुत सुना है कि आप साफ साफ बता देते, इस कारण और साफ बता दो। तो इस तरह के लफड़े खड़ा करते हैं। इसलिए सभी का हम कान खड़े करना चाहते हैं, दिमाग खोलना चाहते हैं कि अगर कोई भी कुंडली मांगलिक है, मंगल को आप बिल्कुल हल्के में मत लें। 40-40 साल के बाद, संबंधों के बाद आदमी कहीं दूसरी जगह फंस गया और वो तहलका हुआ, मुकदमा हुआ, डिवोर्स हुआ, सब बड़े बड़े कर्म हुए, या स्त्री कहीं इधर उधर कोई गड़बड़ कर बैठी, कुछ न कुछ ऐसा वैवाहिक जीवन उथल पुथल आता है जिसमें पूरा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ये मांगलिक के असर मैंने देखे हैं, अनुभव किए हैं बहुत नजदीक से। इसलिए जातक से भी कहना चाहता हूं, कभी भी इतना नाराज होने की या इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। बात को सुने, समझें, या उठकर चले जाएं, फीस भी ना दें उस पंडित को अगर तुम्हें तकलीफ है सच्ची बात सुनने में, और कभी ना आवे।
लेकिन आप कुछ उनको अपशब्दों से या ऊंचे स्वर में बात करोगे तो कभी भविष्य में अगर उसने अपना अनुभव बताया और तुम्हारे साथ घटित हो गया, तब तुम किस मुंह से आओगे दोबारा किसी की कुंडली लेकर? वो घुसने नहीं देगा ऑफिस के अंदर। एक लोगों को अभी मना किया था हमने 5-7 साल पहले की शादी मत करो, लड़का आर्मी में था, लेकिन वो बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है। उनका छोटा भाई आया, मार और फलाना और धिमाका और बिना सोचे समझे संबंध कर दिया। 1 साल के अंदर लड़का अमृतसर में अपने उसमें ड्यूटी पीरियड पर वहीं सर में दर्द हुआ, डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई इसके बाद उसी पीरियड में एक बच्चा भी 1 साल के अंदर हो गया था। इसके बाद हमारे पास आए, मैं उस समय घाट पर कोई डेथ हो गई थी, मैं घाट पर गया था, वहां फोन आता, पंडित जी हम आपके दरवाजे बैठे। तो हमने कहा भैया हम 2-2.5 घंटे बाद आ पाएंगे। जब आए तो देखा ये खोपड़ी ओपड़ी मुड़ाए आराम से बैठे और सर रख दिया पैरों पर, एकदम से रोने लगे, आंसू से पैर धो दिए। हमने कहा क्या हुआ, क्या बात है, कहा इतना दुखी हो? बोले पंडित जी आपने लिख कर दिया था लेटर पैड में ही संबंध ना करना, परिवार के लिए हित करना ही होगा, और वही हो गया, मेरा भैया खत्म हो गया। हमने कहा अरे क्या कैसे? वो तो पूरी बात बताई उसने। और जितना आर्मी का पैसा मिला बहू को मिला 75%, बहू पैसा लिया, अपने बच्चे को लिया, लेकर निकल गई। परिवार में न बहू रही न बच्चा रहा और लड़का मरी गया। माँ बाप एकदम टूट गए। लेकिन उस समय उसने संबंध किया, आज भी उसको पश्चाताप है, आज भी वो मेरे पास आता। लेकिन यहां तक कि हमने कहा था इसकी संतान तुम्हें लाभदायी नहीं होगी। और संतान जब लड़का हो गया तो हमसे वो हट के फोन करता है, कहता है पंडित जी एक लड़का भी हो गया और आप तो कहते संतान लाभदायी नहीं होगी या संतान नहीं होगी, संतान का सुख इस परिवार को नहीं है। और जब वो चली गई तो कहते पंडित जी लड़का भी चला गया, भाई भी चला गया, भाभी भी चली गई, यहां तक पूरा प्रस्ताव भी दिया देवर ने कि हमारे साथ शादी कर दो, बच्चा हमारा घर पर बना रहे, लेकिन वो लड़की किसी तरह करने को तैयार नहीं। वो अपना चली गई, अपना पूरा पैसा समेटा और चली गई। आप इन बातों को बुरा मान जाते हैं, लेकिन घटना घटित होती है तब आप सड़े कपड़े की तरह फट जाते हैं। इसके बाद कभी किसी के साथ अभद्र व्यवहार न करें और बात को गंभीरता से सुनने की कोशिश करें। ज्योतिषी की किसी से लड़ाई किसी की नहीं है, जो वो साफ बात करता है। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें।